नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है और यह हमला हुआ है डासना टोल प्लाजा के पास। जब असदुद्दीन ओवैसी कैंपेन करके यूपी चुनाव से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तब उन पर वहां पर हमला हुआ है। और इसकी जानकारी जो है खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दी है और बताया गया है कि उनकी गाड़ी पर कई जो है निशान गोलियों के पाए गए हैं। कई राउंड फायरिंग की बात वहां पर कही जा रही है। किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जो AIM के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी वहां पर पहुंचने की लोगों से अपील की है कि जानकारी क्या है इसको सामने लाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी अब वहां से ट्वीट कर ये जानकारी दी है उन्होंने कि वो वहां से निकल चुके हैं। इस तरह के हमले को लेकर सलमान कैसे देखते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार यहां पर डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं और इस तरह से एक हाईवे पर उन पर हमला हो जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आज ही मेरठ सिटी में उन्होंने पदयात्रा की, उसके बाद जो है किठौर में पहुंचे। उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि ये वापस जो है दिल्ली आ रहे थे, तब उन पर ये हमला हुआ है। पहले ये खबर आई कि असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है। अब खुद जो है असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके इसको पुष्टि की है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ देर पहले छिजरासी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जानकारी जो ट्वीट आपने देखा, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जहां पर वो एक फ़ोटो भी उन्होंने शेयर किया जिस पर गोलियों के निशान गाड़ी पर देखे जा सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि उनकी गाड़ी भी पंक्चर हो गई थी, फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगवाई, तब उन्होंने कहा कि वो वहां से निकल चुके हैं। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठे हो गए थे। लेकिन इस तरह हमला हो जाना बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि आम चुनाव जो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इस तरह की गतिविधि एक बड़े नेता के खिलाफ हो रही है। कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि कैसे जो हमलावर हैं वो आ जाते हैं और हाईवे पर जो है हमला कर देते हैं। सलमान, देखिए, बड़ी बात है, क्योंकि ये जो टोल प्लाज़ा है ये दिल्ली को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश दिल्ली का जो है ये हाईवे है और जहाँ पर ये वारदात खबर आ रही है। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो है सब लोग जो है हथियार छोड़कर वहीं से भाग गए ये वारदात करने के बाद। आप देख सकते हैं दोनों ही जो आगे जो है एक छेद सा बना हुआ है, दो तरफ जो है ये निशान है जहाँ पर गोली चली गई। चिंता की बात है। असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, विपक्ष की बड़ी आवाज़ है, लगातार बोलते रहते हैं, विपक्ष में आवाज़ उठाते हैं, हर मुद्दे पर उनका जो है ट्वीट रहता है और मीडिया में बात करते हैं। अब जो है इतने बड़े नेता पर इस तरह की जो है चीज़ होना, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। माना जा रहा है कि अभी जो है संसद का सत्र चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को संसद में भी उठाएं। इससे पहले मैं बता दूंगा कि कुछ दिनों पहले, कुछ माह पहले असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के आवास पर जो है इसी तरह की कोई चीज़ हुई थी। उनके जो है नाम प्लेट तोड़ दी गई थी और उनके घर पे जो है पत्थर फेंकने की वारदात मिली थी, वो चीज़ हुआ था। और अब असदुद्दीन ओवैसी के काफ़िले पे और जो है वो जो दिल्ली आ रहे थे उस पर जो है गोलियां चलाई गई। तो ये 4 राउंड फायर हुई है। कहीं ना कहीं जो है चिंता की बात है, क्योंकि विपक्ष की बड़ी आवाज़ है असदुद्दीन ओवैसी। तो लगता है कि इस पर जो है सभी विपक्ष के नेता हैं या सत्ता दल है वो इस पे चिंता है उसके लिए भी, और वो भी जो है इस पे जो है सोचेगा, समझेगा और कुछ जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा कि इतने बड़े नेता के काफ़िले पे जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी खबर है। बिल्कुल सलमान, और ये हमला करने वाले कौन लोग थे, क्या उद्देश्य था, ये एक जांच का विषय है। तब पता चलेगा कि आखिर क्या मंशा है इसके पीछे, क्यों उन्होंने हमला किया, क्यों टारगेट करना चाह रहे थे। ये एक जांच का विषय है। अभी की जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं। सलमान, वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके जो है उन्होंने बताया कि मैं जो है ठीक हूँ और वहाँ से मैं जो है दूसरी गाड़ी से निकल चुका हूँ। तो ये AIM जो पार्टी के लोग हैं, समर्थक असदुद्दीन ओवैसी के, और भी जो लोग हैं जो असदुद्दीन को सुनते हैं, और ये देश के बड़े नेता हैं, तो देश के बड़े नेता हैं तो वो जो है ठीक हैं। ये जो है अच्छी खबर है कि वो उन्होंने खुद जो है कहा है कि मैं महफूज हूँ और दूसरी गाड़ी से निकल चुका हूँ। तो ये अच्छी खबर है कि वो जो है ठीक ठाक हैं, तो देश के बड़े नेता हैं।
ये भी ज़रूरी है, उनका ये ट्वीट काफ़ी मायने रखता है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। और जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि इस तरह की खबरों को सुनकर जज्बात में आना या कुछ भी इस तरह की हरकत करना बेहद गलत है। और उन लोगों के लिए भी, क्योंकि एक जांच का विषय है, जो गलत हुआ है उसको कंडेम करने की ज़रूरत है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन